नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस भारत। अभी मैं हूं बेतिया में और बेतिया चंपारण का जो है ये हेडक्वार्टर है। यहाँ एक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट सह कॉलेज का स्थापना किया गया एक डॉक्टर साहब के द्वारा, और ये बेतिया के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं और इन्होंने किस तरह की विधि व्यवस्था जो है स्थापित किया है इस छोटे शहर बेतिया के लिए, और यहाँ जो है बहुत सारे इनका अनुभव जो है लोग जानते हैं, वर्षों से एक पेशे में लगे हुए हैं और एक नया उपलब्धि के साथ इस बार जो है एक बेतिया के लिए एक तोहफा दिए हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, आइए मिलते हैं इनसे। डॉक्टर साहब स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। सबसे पहले ये बताइए, ये जो संस्थान आपने बनाया है इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, चंपारण में पहली बार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से ये संस्था हम लोग खोले हैं ना, और ये अभी तक आपको जहाँ भी बिहार में जहाँ भी आपको मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट जो भी खुला है, इस तरह की व्यवस्था मेरे समझ से आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथ में नहीं कहीं मिलेगा, है ना। ये इलेक्ट्रोपैथ मतलब बहुत सारे नई चिकित्सा पद्धति के रूप में आपको है, अब बहुत लोग इसके बारे में जानते भी नहीं हैं ना, इसलिए प्रचार प्रसार और डेवलपिंग के ख्याल से हमारे इलेक्ट्रोपैथ हम लोग उसके अंतर्गत कार्य कर रहे हैं, है ना, ताकि इलेक्ट्रोपैथ का प्रचार प्रसार भी हो, लोग जाने। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ है, आपका क्लिनिक यहाँ बेतिया में भी चलता है? हाँ, बेतिया में हम आपको 1988 से 1989 से इलेक्ट्रोपैथ मेडिकल कॉलेज के रूप में नहीं, आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथिक क्लिनिक के रूप में आपको पुराना बस स्टैंड चौक पर जहाँ कंप्यूटर जंक्शन है उसके नीचे चलता है मेरा। वैसे आपका नाम तो मैंने पूछा नहीं। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर राजीव नयन है ना, और मतलब आपको 1962 का मेरा जन्म है ना, और तब से हम आपको 1988 से इस प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। अच्छा, ये जिस रूम में हम लोग खड़े हैं ये कौन सा रूम है? ये आपको क्लासरूम है। अभी हम जो अरेंजमेंट किए हैं यहाँ पर आपको, जिसमें सिस्टम लगा हुआ है सारा, कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है होम्योपैथ से बिल्कुल अलग चिकित्सा पद्धति है ना। लोग भ्रम में पड़ जाता है कि होम्योपैथ क्या है, इलेक्ट्रोपैथ क्या है। तो पहले हम जाना दें कि आपको इलेक्ट्रोपैथ अलग चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथ से अलग है ना। इसमें जो भी पढ़ाई होगी तो सिस्टम के हिसाब से, इसलिए कि इसमें जितनी औषधियाँ तैयार की गई हैं सभी औषधियाँ आपको एक ऑर्गन बेस पे हैं। अब हमारे शरीर का जो ऑर्गन्स है, जैसे किडनी हुआ, लीवर हुआ, पेंक्रियाज हुआ और लंग्स हुआ, उसको अलग अलग इसमें मेडिसिन आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनाया गया है। हाँ। तो अभी ये क्लासरूम है, यानी कि आपने मतलब ये सेशन कब से शुरू कर रहे हैं? अभी एडमिशन तो हमारे यहाँ चल रहा है ना, और बैक साइड में पिछले साल भी मेरे यहाँ आपको 22 बच्चे हैं, जिसमें आपको अदर स्टेट के आपको 10 बच्चे हैं, और आपको 15 से 20 बच्चे, लगभग 15 बच्चे और आपको अपने यहाँ लोकल में है ना, लोकल के। तो इस सेशन के लिए जी से हाँ, नामांकन तो अभी जारी है, नामांकन चल रहा है ना। आपको 20 और 21 वाला सेशन जो है अभी आपको थोड़ा सा बैक, कोरोना के चलते बैक चल रहा है ना, उसमें भी हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये प्रचार प्रसार करना, डेवलपिंग करना है, तो फिर थोड़ा सा लेट से भी चलेगा। हाँ। तो ये क्लासरूम हुआ, थोड़ा सा घूम के दिखाइए। देखिए हम दिखाएंगे। देखिए हमारे यहाँ हम बोले हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो है सीधी सी आपको ऑर्गन बेसिस पर है ना, जो भी दवाइयाँ बनी है ऑर्गन बेसिस बनी है। तो देखिए स्केलेटन सिस्टम, जैसे बोन हम लोग दिखा रहे हैं, तो बोन पर जो भी मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथ में इफेक्टिव है वो आपको लगा है, यहाँ पर लगा हुआ है ना। जैसे कैंसरेशन नंबर 4 और 3 जो आपको बोन पर, आपको ज्वाइंट पर काम करने वाली मेडिसिन है। उसके बाद में आपको लंग्स पंप जाएंगे, तो फेफड़े के लिए जो अलग मेडिसिन हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में बनी हुई है ना, वो आपको अलग अलग रूप में काम करती है ना। उसके बाद में डाइजेस्टिव सिस्टम है ना, उस पर जो दवा काम करती है वो डाइजेस्टिव में लगा हुआ है ना। उसके बाद उस उत्सर्जन तंत्र एक्सक्रेटरी सिस्टम है ना। उसके बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें हार्ट, ब्लड, आर्टरी, वेन सब पर जो अलग अलग मेडिसिन बनी हुई हैं, वो आपको जिसकी आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग देते हैं। उसके बाद आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, प्रजनन तंत्र कहेंगे, ये हिंदी और इंग्लिश, यहाँ के आपको चंपारण के बच्चों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों हम व्यवस्था रखे हैं, ताकि लोग इस चीज़ को आसानी से समझ जाएं। एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो आज को हम लोग दिख रहे हैं। इम्यून सिस्टम जो आप लोग कोरोना काल में हम लोग देखे हैं कि इम्यून सिस्टम कहाँ से, इम्यून सिस्टम व्हाट इज इम्यून सिस्टम क्या है ना, तो इसके बारे में हम लोग बताते हैं। इसमें हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ की जो मेडिसिन इम्यून सिस्टम पर काम करने वाली है सब आपको लगा हुआ है ना।
ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो, है ना। ये होम्योपैथ से बिल्कुल ही अलग है सिस्टम। जैसे हमारा शरीर का सेल बनता है, सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनता है, ऑर्गन्स के बाद में फिर आपको सिस्टम बनता है। तो जो भी दवाइयाँ हमारे यहाँ कम्प्लेक्स फॉर्म में है, और एक सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे यहाँ इलेक्ट्रोपैथ में जो भी दवाइयाँ हैं टोटली हर्बल है ना। साइड इफेक्ट जैसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है ना। आयुर्वेद में भी आपको केमिकल मिलाया गया है, होम्योपैथ में भी 4 तरह से दवाइयाँ बन के आती है, एलोपैथ में तो कम्प्लेक्स आपको केमिकल है ही है, लेकिन इलेक्ट्रोपैथ एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो टोटल 1 से 14 को प्लांट को लेकर आपको 38 को औषधियाँ तैयार की गई हैं, जो टोटल आपकी ऑर्गन बेस पर बनी हुई है। आप डॉक्टर साहब एक और चीज़ पूछेंगे, जैसे होम्योपैथ में लोग कहता है कि ये बड़ा धीरे धीरे काम करता है जी, इसमें क्या है? उसमें तो नहीं इंजेक्शन नहीं होता है। नहीं इसमें इंजेक्शन होगा? हमारे यहाँ इंजेक्शन भी है। हमारे देखिए, जब सिस्टम पर हम दवा देंगे कि ये हम पहचान में आ गया कि ये ऑर्गन्स आपको लीवर है, इसमें इन्लार्जमेंट है या आपको एब्सेस बन गया, तो उसकी स्पेशल मेडिसिन बनी हुई है हमारे यहाँ। तो आपको देने देर उसका एक्शन में आता है। ये नहीं कि सिम्टम, जैसे मान लो कोई सिम्टम पर होम्योपैथ में है तो सिम्टम पर हम दवा दिए, सिम्टम आपको वेरी नहीं किया या मिला नहीं हमको सिम्टम सही, सिलेक्शन सिम्टम मेडिसिन का नहीं हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाता है। लेकिन हमारे चलिए, तो आगे आपका जो है और व्यवस्था देखते हैं हम लोग, क्या व्यवस्था है विद्यार्थियों के लिए। देखिए, ये इलेक्ट्रोपैथ का आपको जो भी मेडिसिन है, जो इन्वेंशन करता है, जो फाउंडर है इलेक्ट्रोपैथ का, और जिन्होंने प्रिंसिपल दिया उसके बारे में हम लोग लगाए हैं, ताकि बच्चों को दिक्कत नहीं हो कि आपका इसका फाउंडर कौन है, आप प्रिंसिपल किसने दिया और होम्योपैथ से अलग कैसे है ना। और ये इलेक्ट्रोपैथ की दवाइयों का सब पूरा इसमें लगा हुआ है कि टोटल दवा इसमें आपको ऑर्गन वाइज बना हुआ है। ये मेरा लाइब्रेरी, हाँ, प्रैक्टिकल के लिए, प्रैक्टिकल के लिए ये आप रूम आपने बनाए हैं, तो इसमें आपको प्रैक्टिकल के लिए है। और लाइब्रेरी में जैसे जो भी बच्चों को आपको जो भी किताब हम आपको इंस्टीट्यूट के माध्यम से देंगे, चाहे बच्चे अपना परचेज कर लें, तो उसमें पढ़ने की भी व्यवस्था है। और सारी आपको जैसे एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और आपको मटेरियल मेडिकल, फार्मेसी है ना, सारे बुक्स आपको लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। हर राइटर के, इंडिया के जो भी फेमस राइटर हैं, सबका आपको बुक्स हमारे यहाँ उपलब्ध है ना। उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। प्रैक्टिकल और लाइब्रेरी, हाँ, जरूरी है। इसलिए हमने आप नीचे आपको जो अपना लैब बनाए हैं, वहाँ ओपीडी की व्यवस्था भी हम किए हैं, ताकि बच्चों को 2 दिन उसमें बैठना होगा, है ना। वो मरीज वो देखेंगे, हम उसको गाइड करेंगे, बताएंगे, सिखाएंगे कि हाँ फलाना ये चैप्टर पढ़ लिए हैं, और इस पर आपको जो मेडिसिन आपको मरीज आते हैं उसको आपको देखना है ना, देखना है, और इंजेक्शन आपको करना है। प्रैक्टिकल खुद करना, प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। ये आपका जो हुआ आउटलेट, यहाँ से मतलब कि ये कौन सा, ये दवा रखा हुआ है बहुत सारा। हाँ, यहाँ पर हमारा ओपीडी चलेगा, है ना। मरीज लोग आएंगे तो जो हमारे डॉक्टर जो मानते जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उन लोगों के लिए व्यवस्था क्या है कि वो अपना बैठेंगे, खुद अपना मरीज देखेंगे, बीपी नापेंगे, शुगर नापेंगे। यहाँ वेट चार्ट है ना। हाँ, हाइट चार्ट लगा हुआ है ना जी। और ये वेट चार्ट है, वेट है, वेट के लिए चार्ट भी लगा हुआ है यहाँ पर। ये हाइट के लिए हो गया। जैसे मानते हैं कोई मरीज आता है, उसका वेट ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू उसके हाइट के हिसाब से, तो कोई कौन सी डिजीज उसको हो सकता है, इसके लिए हम लोग यहाँ लगाए हैं ना, इसके लिए, है ना। यानी पूरा मतलब जांच करके हाँ हमको दवा देना है। इसलिए ये जो है, हाँ, ये आपको इसमें देखना है हाइट। मतलब कोई पेशेंट यहाँ खड़ा होता है तो हम लोग उसको हाइट देखेंगे, इसमें अंडर लगा हुआ है ना, और साथ साथ में वेट भी देखेंगे, है ना, और वेट और हाइट के कंपेरिजन करेंगे उसके बाद में। अब ये आपका डिस्पेंसरी मतलब यहाँ पे मतलब मेडिसिन देने के लिए जो आदमी बैठेगा, अपना बना हुआ है, सब मेडिसिन आपको देना है। ये हमारे यहाँ कुछ डाइल्यूशन भी है, डाइल्यूशन रखा हुआ है। हाँ, रखा हुआ है। इसका काम मतलब इससे दवा फॉर्म करते हैं। हाँ, इसलिए कि इसमें बच्चों को फार्मेसी एक चैप्टर होता है ना। तो फार्मेसी हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसमें भी दवा बनाने के मेथड बताते हैं कि कौन सी दवा, ताकि सब आपको कंपनी पे डिपेंड नहीं रहे बच्चा, कि कंपनी से दवा नहीं खरीदे, अपना भी कुछ प्रिपेयर करे, अपना भी दवा दे, है ना। यानी प्रिपरेशन भी दवा का प्रिपरेशन भी होता है ना। एक और चीज़ है यहाँ, ये मशीन रखा हुआ है, उसको क्या? ये एक न्यूमलाइजर है। जैसे मान लो आज ठंडा का मौसम है ना, ठंडा का मौसम है आजकल। जैसे अब बच्चों को मतलब निमोनिया की शिकायत हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रोपैथ में भी कुछ ऐसी औषधियाँ हैं जो उसमें हम लोग उसमें भाप के माध्यम से उसको आपको दे सकते हैं ना, जिसमें आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं हो, परेशानी नहीं हो, इसके लगाओ। तो ये आपका मतलब यहाँ दवाई जो है, हाँ, आप स्वयं भी बनाते हैं, बाहर से भी आता है। सभी दवाई हम नहीं बनाते, कुछ हाई पोटेंसी की दवा हम बाहर से मंगाते हैं, और लोअर पोटेंसी की दवा जो अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो हम अपने मरीज को अपना
रिसर्च के रूप में ही अपना चलते रहता है और दवा हम लोग देते हैं।